एट्थ पे कमीशन सरकार गठन के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। एट्थ पे कमीशन लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तहसील प्रधानमंत्री के पद पर शपथ भी ले लिया है। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। 8वें वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार के माध्यम से 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और नई सरकार के गठन के बाद अब नया वेतन आयोग किस तैयारी फिर से शुरू होने जा रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के कर्मचारी हो या फिर चाहे राज्य स्तर के कर्मचारी हो, उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। लागू होगा तो कब से लागू होगा, पूरी जानकारियां बताई गई है। केंद्र सरकार के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। आयोग सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग की सिफारिश सरकार को सौंपेगा। 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है वो जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। भारत में पहला आयोग 1946 में स्थापित हुआ था। इसके बाद से लगातार नए आयोग का गठन किया जा रहा है। नई सरकार का गठन हो चुका है। 8वें वेतन आयोग के गठन और सिफारिश के संबंध में सरकार के द्वारा काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है अभी फिलहाल, और इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पिछले दिसंबर में सरकार के माध्यम से बताया गया था कि 8वां वेतन आयोग की स्थापना को लेकर फिलहाल अभी ऐसी कोई योजना बनाई नहीं गई है। अब राष्ट्रीय चुनाव समाप्त हो जाने के बाद आयोग के गठन की दिशा में सरकार के माध्यम से काफी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। 8वीं वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी बड़ी बढ़ोतरी होगी। 49 लाख सरकारी कर्मचारी, 68 लाख पेंशनधारी को इसका पूरा सीधा लाभ दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के साथ उनकी वेतन में बढ़ती हो जाएगी। जैसे कि सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है, तो उसका फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मूल वेतन 8,000 रुपए बढ़कर 26,000 हो जाएगा। यह 8वें वेतन के अनुसार सैलरी बढ़ जाएगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में 14% बढ़ोतरी की गई थी, यानी 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर यहां पर पेश हुआ था, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की सैलरी में 14.9% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ ही मिनिमम जो सैलरी 18,000 रुपए कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग के जरिए न सिर्फ सैलरी से जुड़ी असमानताएं दूर होने जा रही है, बल्कि महंगाई का प्रभाव भी इसकी वजह से कम हो जाएगा।